न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। दिल्ली विधानसभा के बाहर रोके गए आप विधायक, एकता या महायज्ञ संपन्न कल्पना से अधिक लोग। केरल असम को लेकर राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी बैठक। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली विधानसभा के बाहर रोके गए आप विधायक। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उसके निष्कासित विधायकों की आज गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में एंट्री पर रोक है। आपकी किस निष्कासित विधायकों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर विधानसभा में नहीं घुसने दिया। सिर्फ अमनतुल्लाह को ही एंट्री मिली है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आपने 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। विधानसभा के गेट के बाहर आप नेता आतिशी की अधिकारियों के साथ बहस भी हुई। इसे लेकर पूर्व सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी ने सरकार में आते ही तानाशाही की हदें पार कर दी। ऐसा दिल्ली विधानसभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि चुने गए विधायकों को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। आप नेता संजीव झा ने कहा है कि हमारे ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है। दरअसल दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा मचा था। स्पीकर ने आपके 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था। निलंबन 28 फरवरी तक है। पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि बीजेपी वालों ने सरकार में आते ही तानाशाही की हदें पार कर दी है। जय भीम के नारे लगाने के लिए 3 दिन के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निलंबित किया गया है और आज आप विधायकों को विधानसभा परिसर में घुसने भी नहीं दिया जा रहा। ऐसा दिल्ली विधानसभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि चुने गए विधायकों को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जाए। अगली खबर, एकता का महायज्ञ संपन्न कल्पना से अधिक लोग। प्रयागराज में 13 फरवरी से शुरू हुआ महाकुंभ महाशिवरात्रि पर समाप्त हो चुका है। 45 दिनों तक चलने वाला इस कुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किए। यह संख्या देश की लगभग आधी आबादी है। महाकुंभ में इस बार 20 लाख से अधिक लोगों ने कल्पवास किया। इस दौरान नेपाल, भूटान, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान समेत कई देशों से लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। पीएम मोदी ने प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ को लेकर एक ब्लॉग लिखा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए देशवासियों की ओर से किए परिश्रम से अभिभूत पीएम मोदी सोमनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे और हर भारतीय के लिए प्रार्थना करेंगे। पीएम मोदी ने महाकुंभ के समापन को लेकर लिखा है कि एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट है। उन्होंने लिखा है कि महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के बारे में बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है। तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में देखा। पीएम ने लिखा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मैंने देवभक्ति से देशभक्ति की बात कही थी। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता जुटे, संत महात्मा जुटे, बाल वृद्ध जुटे, महिलाएं युवा जुटे और हमने देश के जागरूक चेतना का साक्षात्कार किया। ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ था जहाँ 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में एक पर्व से आकर जुड़ गई थी। वो अभिभूत करता है। महाकुंभ के पूर्ण होने पर जो विचार मन में आए उन्हें मैंने कल्पबद्ध करने का प्रयास किया है। अगली खबर, केरल असम को लेकर राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी बैठक। केरल में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने इस चुनाव की रणनीति अभी से ही बनानी शुरू कर दी है। सांसद प्रियंका गांधी लगातार केरल के दौरे कर रही हैं, तो अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने 27-28 फरवरी को बैठक बुलाई है। राहुल खड़गे केरल के बाद असम के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दिल्ली में आयोजित होने वाली है। बैठक में खुद शशि थरूर भी शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि देखते हैं क्या होता है। राहुल गांधी और खड़गे की इस बैठक को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि बैठक में चुनाव की तैयारियां की समीक्षा करेंगे। यह बैठक ऐसे समय में बुलाई गई है जब हाल फिलहाल में तिरुवनंतपुरम में से लोकसभा सांसद शशि थरूर को लेकर कई तरह की खबरें सामने आई। बैठक को थरूर की नाराजगी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इस बैठक में केरल कांग्रेस के सभी छोटे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर की ओर से केंद्रीय मंत्री के साथ की एक तस्वीर इसलिए चर्चा का विषय बनी क्योंकि हाल ही में एक अखबार में उनका लेख सामने आया था जिसमें उन्होंने केरल में निवेश माहौल को बढ़ावा देने के लिए राज्य की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार की प्रशंसा की थी। इसके अलावा उन्होंने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुछ नेताओं को भी निशाने पर लिया था
थरूर ने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह पार्टी के लिए उपलब्ध है, लेकिन यदि कांग्रेस को उनकी सेवा की जरूरत नहीं है तो उनके पास भाषण, दौरे और किताबें लिखने के अलावा कई अन्य विकल्प भी मौजूद है। अपने लेख में थरूर ने साफ कर दिया था कि वो कांग्रेस पर निर्भर नहीं। अगर पार्टी मुझे चाहती है तो मैं कांग्रेस के उपलब्ध हूँ, वरना मेरे पास करने के लिए अपने भी काम है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए मैंने न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूरी।